और इस वक्त इसरो कमांड सेंटर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कमांड को लॉक कर दिया गया है, यह इसरो की तरफ से बताया गया। और दूसरी जानकारी यह कि अभी तक सारे पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, यानी जो यंत्र जहां जैसा काम करना चाहिए, जो रफ्तार होनी चाहिए, हर लिहाज से चंद्रयान 3 मिशन जो है वो उन्हीं तय मानकों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये जो खबर दी गई है, इस पर राघवन आपको और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी। जी राघवन। जी बिल्कुल, देखिए इस पल का इंतजार था। ऑटोमेटिक सीक्वेंस को अगर लॉक कर दिया गया तो ये समझ लीजिए कि जो सारे कमांड्स जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से प्री फीडेड हो गए हैं, जो ऑन बोर्ड मेमोरी है कंप्यूटर की विक्रम लैंडर में। इस वजह से अब ये भी एक तस्दीक करता है इस बात की, सौरभ, की सारे पैरामीटर्स जो हैं, हेल्थ है उस लैंडर मॉड्यूल विक्रम का, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जैसे ही ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कमांड जो है वो लॉक हो जाते हैं, उसके बाद वो गणना, वो कैलकुलेशन सामने आ जाती है कि किस तरीके से पूरी ये जो डिसेंट है, पूरा लैंडिंग होगा। मैं आपको बता देता हूं, रफ ब्रेकिंग जो जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें यान को बहुत तेजी से नीचे लाना होता है, उसका जो टाइम दिया गया है वो 690 सेकेंड्स का है। उसके बाद एटीट्यूड होल्डिंग फेज होगा, वो 10 सेकेंड का होगा। इसमें यान को 50 डिग्री कोण पर घुमाया जाता है ताकि वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाए और लैंडिंग जो है उसके लेग्स पर हो। उसके बाद जो फाइन ब्रेकिंग है ये 175 सेकंड की होगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फाइन ब्रेकिंग और उसके बाद के जो स्टेजेस हैं, उस दौरान ही हमने चंद्रयान 2 में हमारे विक्रम लैंडर को मिस कर दिया था और वो कम्युनिकेशन जो है वो कट गया था। फाइन ब्रेकिंग इस बार 175 सेकंड की रखी गई है। साथ ही इसके बाद पहली बार हॉवरिंग होगी 12 सेकंड की, जब वो 150 मीटर चांद की सतह के ऊपर होगा और वहां से वो फोटो खींचेगा। जो लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड जो उसका जो एक स्पेशल कैमरा उस पर लगाया गया है, उससे वो फोटो खींचेगा और ये पता लगाएगा कि उसके लिए माकूल जगह सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कौन सी है। वो हॉवरिंग फेज होगा 12 सेकंड का। उसके बाद वर्टिकल डिसेंट शुरू हो जाएगा। वो पहला डिसेंट 140 सेकंड का होगा। उसके बाद दूसरी बार वो हॉवर करेगा ताकि वो जगह चुन सके कि उसको कहां पर लैंडिंग करनी है, वो 24 सेकंड की होगी। उसके बाद जो है वो रेट्रोगेटिंग होगी 82 सेकंड की। फिर वर्टिकल डिसेंट 2 होगा, वो 42 सेकंड का होगा। और आखिरी जो वर्टिकल डिसेंट है 3, जिसे वर्टिकल डिसेंट 3 कहा गया है, वो 40 सेकंड का होगा। इस वक्त वो टच डाउन कर गया होगा। तो ये सारी गणनाएं जो कैलकुलेशन है अब वो सामने आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पर सब कुछ ऑल ओके है। सौरभ जी ठीक, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कमांड को लॉक किया गया, ये इसरो सेंटर से हमारे पास खबर है। दत्ता साहब, अगर इसको आप इसके बारे में बता दें। इसके मतलब है जैसे पिछले 24 घंटे से भी ऊपर से, जब से काउंटडाउन शुरू हुआ तब से ये जो ऑर्बिटिंग, मैंने चांद को एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा था पूरी टाइम, इसको एक तो जो लैंडर का सारे पैरामीटर्स चेक किया जा रहा था, जो इसको जो हमने कैलकुलेट किया सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। दूसरा, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर से, जो बार बार बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडिंग साइट का चुनने का जो फोटोग्राफ ले लिया गया था, हाई रेजोल्यूशन फोटो, लैंडर का जो फोटोग्राफ आ रहा है दोनों से मैच कर लिया गया। तो मतलब उस लैंडिंग साइट में जो पहले हम देखा था, अभी जो देख रहा है नज़दीक से, दोनों एकदम मैच कर रहा है। और हर बार ये चलते चलते जितना हम टेस्टिंग कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, सारे इंस्ट्रूमेंट एज पर डिज़ाइन काम कर रहा है। उसमें मार्जिन ऑफ एरर मैंने जितना हमने दिया उससे कम है। तो सारे कुछ जब गारंटेड होता है तभी इसको लॉक कर दिया जाता है। मतलब और ऑप्शन खुला नहीं है। अभी आपको लैंडिंग के लिए अल्टीमेटली 5:44 में कमांड दिया जाएगा। दैट विल बी वो होगा लास्ट कमांड फ्रॉम कमांड एंड टेलीमेट्री एंड कमांड, ट्रैकिंग टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर से वो लास्ट कमांड होगा लैंडिंग तक। तो ये सारे सिस्टम काम कर रहा है, तभी जाके इसको लॉक कर दिया गया। जिसको इसरो बता रहा है ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस, वो तब इनिशिएट किया जाएगा, वो शुरू होगा 44 पे, 5:44 पे। लास्ट कमांड हो जाएगा कि आप शुरू करो, डिसेंट फेज शुरू करो। उसके बाद उसका ऑन बोर्ड कंप्यूटर, जो लिमिटेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसका जो लैंडर का जो कैमरा, जिसको हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम, कैमरा एंड कंप्यूटर कनेक्टेड है, वो डिटेक्ट करेगा, फोटो लेगा और उसको यदि कोई दिखे, कोई पत्थर है व कोई खड्डा है जहां लैंड करने जा रहा है, उसको, जो हमने पहले भी बोल रहा था, उसको इनफ फ्यूल है, रिजर्व फ्यूल है, प्रोपेलेंट है, वो थोड़ा सा इधर उधर हट के अपना चूज करके लैंड कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा लैंडर का अपना कंप्यूटर सिस्टम का डिसीजन के ऊपर। इसरो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ से एक सिग्नल जाने के लिए 1.2 सेकंड चाहिए, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए टाइम चाहिए, सिग्नल वापस आने के लिए 1.2 सेकंड। ये जो 4 साढ़े 4 सेकंड का गैप, उसमें लैंडर काफ़ी आगे पीछे हो जाएगा।